हेलो स्टूडेंट्स, सो सीयूईटी पीजी का फॉर्म आ चुका है, नोटिस भी ऑफिशियल जारी हो गई है। ब्रोशर जितने भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर आप बात कर लो पैटर्न की, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, जो कि बच्चों को लेकर काफ़ी एक डाउट हो रहा था काफ़ी लंबे समय से। तो एनटीए ने भाई सिर्फ फॉर्म ही नहीं लाया है, बाकी सारी की सारी जितनी भी डाउट्स थी आपकी वो क्लियर कर दिया है। आज हम ना इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले कि क्या एग्जाम पैटर्न आपका जो कि 2025 में था वो 2026 में कुछ चेंज हुआ है। अगर पैटर्न की बात करोगे या ड्यूरेशन की बात कर लोगे, मोड की बात कर लोगे, सब इकट्ठे मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या मोड आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट से बढ़ा दी गई है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक आशंका थी कि भाई ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन कैसे हम 90 मिनट में देंगे और कितने सब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा जानकारी मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले ना भाई एनटीए को ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाना। जैसे ही आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा जो कि एनटीए ने रिलीज किया है 2 से 3 दिन पहले। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बातों में बोल दिया है कि कैंडिडेट्स कैन ओनली, एक सेकेंड, हाँ, candidates can only apply for CUET PG 2026 through the online mode only। यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफलाइन में पहले कैसे होते थे कि फॉर्म हम लोग भरते थे, फॉर्म ऑफलाइन जाती थी, फिर वो यूनिवर्सिटी को जाती थी, यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करता था। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में ही भर रहे हो। और इनफैक्ट एग्जामिनेशन भी अगर आप देखोगे तो एग्जामिनेशन भी आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ये कैसे पता चलेगा मैम? तो ये अगर आपने एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने एनटीए का पूरा बुलेटिन वाला जो नोटिफिकेशन था अगर आपने देखा है कि नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई पेपर कोड जो क्वेश्चन, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैम पिछली बारी तो मैं 1-2 सब्जेक्ट को तो सेलेक्ट कर भी पाया था या फिर मेरे सीनियर जो है वो 1-2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर पाए थे, इस बारी कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट में सेलेक्ट अप टू 4 क्वेश्चंस, यानी कि आप कितने क्वेश्चन तक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। आप जो है वो कितने 4 क्वेश्चन पेपर बोले तो क्या, 4 क्वेश्चन पेपर बोले तो 4 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड ये आपका जो है वो अपेंडिक्स 2 में ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो दे दी गई है आपकी, राइट। मार्किंग स्कीम की बात कर ले। अच्छा हाँ, ड्यूरेशन सबसे पहले तो भाई जान ले ड्यूरेशन क्या होगा। तो बच्चा ड्यूरेशन आपका पिछले बारी भी 90 मिनट में था, इस बारी भी आपका क्या रहेगा? 90 मिनट ही रहेगा। 2024 में ये करीबन 105 मिनट का था, इस बारी भी आपका 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटा का आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, क्या होगा आपका एग्जामिनेशन जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके? 75 क्वेश्चन, यानी कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे ड्यूरेशन में और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में। ये 75 क्वेश्चन आपके क्या होंगे? ये 75 क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट बेस्ड होने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस, यानी अगर आपका हिंदी का सब्जेक्ट है तो 75 के 75 क्वेश्चन आपके हिंदी लिटरेचर से रहेंगे। इंग्लिश लिटरेचर है तो 75 का 75 क्वेश्चंस ऑल ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर। ये डिफर कर जाता है कुछ सेलेक्टिव पेपर के लिए, जैसे एमबीए हो गया, एलएलबी हो गया, उधर तो जनरल पेपर, उधर लैंग्वेज भी पूछी जाती है, रीजनिंग क्वांट वगैरह भी आपका रहता है, तो वो वैसे के पेपर के लिए ना डिफरेंट होता है। बट जनरल पेपर हर जगह नहीं होता है, हिस्ट्री में नहीं होता है, आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स में नहीं होते हैं, तो आपका 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही रहेगा। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपका जो है वो पॉजिटिव मार्क्स जो है वो 4, अगर एक सही करते हो तो 4 मार्क्स आपको मिलता है, लेकिन वही अगर आप क्या करते हो, वही जो है वो इनकरेक्ट करते हो तो आपका -1 हो जाता है। यानी मान के चलिए 2 सवाल है, 2 सवाल में से मैंने ना दोनों सवाल किया, एक मेरा सही हो गया, दूसरा मेरा गलत हो गया, तो जो सही हुआ उस पे मुझे तो 4 मार्क्स मिला ही मिला, लेकिन जो गलत हो गया तो इससे क्या हो गया, ये जो गलत मैंने किया ना, इस 4 में से -1 मेरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा 1 मार्क्स मेरा, यानी टोटल मार्क्स मेरे 3 आएंगे, राइट। सो माइनस यानी नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है। नो मार्क्स विल बी गिवन टू द क्वेश्चंस दैट आर अनआंसर्ड, यानी अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, आपको नहीं पता है तो उसको अनआंसर्ड छोड़ दो। उसमें आपको डाउट हो रहा है तो उसको छोड़ दो, अदरवाइज फिर -1 जाएगा। पॉजिटिव वाला जो भी सही है ना क्वेश्चन, उसका भी वो मार्क्स खा जाएगा, राइट।
कैंडिडेट जो है वो अपने तरीके से बस एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, यानी एमसीक्यू है, एमएसक्यू नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को जो है वो एक से ज्यादा आपका ऑप्शन सही होगा, एक ही ऑप्शन आपका सही होने वाला है, राइट। ये सारे जो है वो आपके क्या है बच्चे, ये सारे आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न बोल लो, ड्यूरेशन बोल लो, जो भी आपने बोलना है वो सारा का सारा है। यानी ऑल इन ऑल बात कर ले तो मोड आपका क्या है बच्चे, मोड आपका है ऑनलाइन, राइट, यानी ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म दोगे, ऑनलाइन आप एग्जाम भी दोगे। ड्यूरेशन की बात कर लोगे तो एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का होने वाला है। अगर आप बात कर लोगे कि क्वेश्चंस कितने होंगे तो क्वेश्चन आपका 75 होगा, यानी 75 होगा। पॉजिटिव कितने जाएंगे, पॉजिटिव आपके 4 जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, पॉजिटिव आपके 4 जाएंगे और नेगेटिव आपका जो है वो -1 में जाएगा। तो ये चीज आई होप दैट कि क्लियर है, आपके दिमाग में बैठ गया है, बैठ गया तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए भाई थैंक यू, आई विल मीट यू सून। मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बने रहना हमारे साथ। ज्यादा डिफिकल्टी होगी तो क्रैश कोर्स तो लेकर आए ही हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो।